तरीके से याद करना होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बेसिक पॉइंट केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को हम लोग देखने से पहले देख लेते हैं कि हम लोग कार्बनिक यौगिक में आखिर कौन कौन से यौगिक आते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हमें वैसे यौगिक देखने को मिलेंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, इससे मिलकर बना हुआ जो कंपाउंड होगा उसे हम लोग नाम देंगे हाइड्रोकार्बन। और कुछ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न देखने को मिलेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और तत्व उपस्थित होगा और उससे यौगिक बना होगा, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा फंक्शनल ग्रुप कुछ हमें देखने को मिलेगा। जैसे में फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें हम, तो कहीं हमको OH देखने को मिल सकता है, तो कहीं पे O देखने को मिल सकता है, तो कहीं पे COOH देखने को मिल सकता है, तो कहीं पे केवल CO देखने को मिल सकता है। इस तरीके से हमको क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम FG से सूचित करते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप FG, ठीक है, तो ये देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनता है, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं, उसके ऊपर। तो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। इस प्रकार के यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन हमको देखने को मिलेगा, तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का जब हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो हमको दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा देखने को मिलेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत बात करेंगे हम लोग, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो एल्केन आएगा। क्या आएगा? एल्केन। इसके अंतर्गत एल्केन पे बात करेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे एल्कीन को और दूसरा देखेंगे एल्काइन को, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इसके नामकरण को और कैसे इसका सूत्र लिखा जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एल्केन से। तो एल्केन का यहाँ पे देखिए, एल्केन के नाम का दो हिस्सा है, एक तो है एल्क और दूसरा इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ANE। एल्केन में क्या है? एल्क प्लस में ANE। तो यहाँ पे देखिए एल्केन का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है सूत्र? तो CnH2n और प्लस इसमें 2 कर देते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या n क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जहां n क्या है, तो n बराबर कार्बन की संख्या। n क्या है? तो कार्बन की संख्या है। तो कार्बन की संख्या यहाँ देखिए इस फार्मूले में कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या इसके डबल 2n और डबल से 2 अधिक है। यानी कि अगर कार्बन का संख्या अगर 1 होता है तो हाइड्रोजन की संख्या 1 का डबल यानी कि 2, और 2 में 2 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग 1 को अगर छिपा दे तो हम इसको CH4 भी लिख सकते हैं, CH4, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, अगर n की जगह पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, n की जगह पे 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या डबल में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 2 दूनी का 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे n का मान अगर 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी का 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ लिखा जा रहा है। अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कार्बन की संख्या अगर हम 4 लेते हैं तो हाइड्रोजन का डबल हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी का 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब अगर हम इसके नाम की बात करें तो नाम के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एल्क में ANE जोड़ देते हैं। तो क्या एल्क का एल्क ही रखेंगे? तो नहीं, ये जो एल्क है इसका नाम बदलता है कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पर इसका नाम बदलता है। अगर कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो लग जाता है एल्क के जगह मेथ। देख लीजिए, हमने यहाँ पे कार्बन की संख्या लिखा है और यहाँ पे एल्क के जगह क्या लगने वाला है वो लिखा। तो कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। इस चीज को आपको याद करना होगा कि कार्बन की संख्या 1 होता है तो मेथ, 2 होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, 4 होता है तो ब्यूट, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है तो हेप्ट, 8 होता है तो ऑक्ट, 9 होता है तो नॉन और 10 होता है तो डेक। इस तरीके से याद करना होगा मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो CH4। CH4 में कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 1 है और कार्बन की संख्या अगर 1 हो तो हम इसका लिखेंगे मेथ। और मेथ में यहां बताया गया है क्या जोड़ना है? ANE। तो यहाँ पे मेथ में हम लोग क्या करेंगे? ANE जोड़ देंगे। तो ANE नाम क्या हो जाएगा? मेथेन। 2 है, कार्बन की संख्या 2 है, 2 होने पे एथ होता है, एथ लिखेंगे और यहाँ पे ANE जोड़ देंगे। कार्बन की संख्या 3 है, 3 रहने पे क्या लिखेंगे? प्रोप।
और इसमें ANA जोड़ देंगे, प्रोपेन। कार्बन की संख्या 4 हो तो यहाँ पे हम लोग ब्यूट लिखेंगे और ANA इसमें जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम नाम लिख रहे हैं। अगर नाम की हम आगे बात करें तो यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या 5 होता है तो हाइड्रोजन की संख्या हमने आपको बताया कि 5 दूनी का 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कार्बन की संख्या 5 रहने पे हम पेंट लिख सकते हैं और पेंट में क्या करेंगे, ANE जोड़ देंगे। इसी तरीके से आगे कार्बन की संख्या अगर 6 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी का 12 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और इसका नाम क्या होगा, तो 6 होने पे हमने आपको बताया है कि हेक्स होता है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ANE जोड़ देंगे। इसी तरीके से कार्बन की संख्या 7 हो तो हाइड्रोजन का 7 दूनी का 14, 14 में 2 जुड़ेगा तो 16, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा हेक्स। 7 रहने पे हेप्ट होता है तो हेप्ट लिखेंगे पहले, 7 रहने पे क्या होता है, हेप्ट होता है और इसमें ANE जोड़ देंगे तो हमारा नाम क्या हो गया, हेप्टेन। इसके बाद आगे हम चलते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए यहाँ एल्कीन वाले में। तो एल्कीन में आप लोग देख सकते हैं, एल्कीन का सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, तो CnH2n ही केवल होता है। इसका अगर कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या डबल हो जाएगा इसके। तो अगर कार्बन की संख्या को हम यहाँ इसमें 2 से स्टार्ट करते हैं, n का जो मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 1 नहीं होता है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो हाइड्रोजन का 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसका नाम लिखें तो कार्बन की संख्या यहाँ आप देख सकते हो कितना है, 2 है। और अगर 2 होता है कार्बन की संख्या तो यहाँ लगता है एथ, ठीक है, एथ। तो एथ से क्या बन जाएगा, एथेन। तो ये याद करना पड़ेगा, सॉरी एथ से यहाँ पे जोड़ना क्या है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे ENE जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो ENE जोड़ना है, ENE इसमें जोड़ते हैं एल्कीन वाले में। देखिए यहाँ पे ENE, तो यहाँ जोड़ेंगे ENE। नाम क्या हो जाएगा, एथीन। कार्बन की संख्या 3 हो तो हमने आपको बताया कि प्रोप लिखते हैं और प्रोप में क्या करेंगे, PROP और इसमें ENE जोड़ देंगे। कार्बन की संख्या 4 हो तो हम यहाँ पे ब्यूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं और ब्यूट में यहाँ क्या कर देंगे, ब्यूट में ENE जोड़ देंगे, ब्यूटीन। कार्बन की संख्या 4 5 हो तो क्या लिखेंगे, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट और पेंट में ENE जोड़ देते हैं तो पेंटीन हो जाता है। इस तरीके से हम एल्कीन का भी नाम लिख सकते हैं। आगे चले तो आगे हम लोग देखेंगे एल्काइन, YNE जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है इसमें, YNE, ठीक है। इसका सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n। ये तो सब में आ रहा है CnH2n, लेकिन इसमें एल्काइन वाले में -2 कर देते हैं। क्या करते हैं, -2, ठीक है। हम लोग तो ऐसे भी याद कर लिए थे कि ये आइन नहीं ये डाइन है, 2 को माइनस कर दे रहा है, यानी कि 2 को ये खा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ अगर कार्बन की संख्या n का मान बात करें तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 आगे की तरफ होगा। तो यहाँ अगर कार्बन की संख्या 2 होता है तो हाइड्रोजन का देखो 2 दूनी का 4 और 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2। कार्बन की संख्या अगर 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी का 6, 6 में से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। कार्बन की संख्या अगर हम 4 रखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी का 8, 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कार्बन की संख्या 5 हो तो हाइड्रोजन की 5 दूनी का 10 होता, 10 में से 2 घट जाएगा तो 8 होगा। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो नाम देखिए, कार्बन की संख्या 2 हो तो 2 होने पे क्या होता है, 1 होने पे मेथ, याद रखिएगा, 2 होने पे एथ, 3 होने पे प्रोप, इसको नोट ही कर लीजिएगा, 4 होने पे ब्यूट, 5 होने पे पेंट, 6 होने पे हेक्स, 7 होने पे हेप्ट, 8 होने पे ऑक्ट, 9 होने पे नॉन और 10 होने पे डेक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ और इसमें जोड़ना क्या है, YNE, एथाइन। यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप और इसमें YNE जोड़ देंगे, प्रोपाइन। 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट और YNE जोड़ देंगे। 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंट और YNE जोड़ देंगे। तो इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण होता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा।